वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू AKRM क्लासेस प्रयागराज सब्सक्राइबर्स। जिन्होंने नहीं किया वो कर देना यार। सो हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक पावर। ओके, हम लोग इसको क्लास में पढ़ चुके हैं। सो ये एक फार्मूला चार्ट है, ओके, जिसको हम लोग याद रखेंगे। सो P यहाँ पर वाट में है, I एम्पियर में, V वोल्ट में, O R ओम्स में। ओके, सो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई। ओके, देन उसके बाद हम लोग ओम्स ला का यूज़ करके ये डिफरेंट फार्मूला को डिराइव कर लेंगे। ओके, सो ये है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज्यूम दैट एट 25 वोल्ट एनर्जी सोर्स इज इन अ सर्किट दैट हैज a resistance of 5 ohm. Determine the power consumption in watt. Report your answer to 2 decimal places. सो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक 20 वोल्ट एनर्जी सोर्स है, मीन्स V इज इक्वल टू 25 वोल्ट गिवन है। ओके, और क्या गिवन है, इज इन अ सर्किट दैट हैज रेजिस्टेंस, उसका R दिया हुआ है। R कितना गिवन है, 5 ओम। ओके, सो हम लोगों को निकालना क्या है, पावर कंजम्पशन निकालना है वाट में। सो देखते हैं कैसे निकलेगा। सो ये इसको सॉल्व करते हैं। सो जो हमें गिवन क्वांटिटीज है वो लिख लेंगे। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इन द सर्किट इज V इज इक्वल टू 25 वोल्ट, ये हमें गिवन है। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इन द सर्किट R इज इक्वल टू 5 ओम, ये भी हमें गिवन है। ओके, द पावर कंजम्पशन बाय द रजिस्टर कैन बी फाउंड एज। सो हमें P निकालना है यहाँ पर। ओके, V और R दिया है, P निकालना है हमें, क्वेश्चन मार्क है। सो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। ओके, सो यहाँ पर हमें आई की वैल्यू नहीं पता है, तो बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर जो होता है। सो यहाँ से P इज इक्वल टू क्या जाएगा, V, आई की जगह V बाई आर बाई ओम्स लॉ। सो P कम्स अप टू बी V स्क्वायर अपॉन R। ओके, सो V की वैल्यू 25 वोल्ट यहाँ पर रख दिया, उसका स्क्वायर, एंड R 5 ओम। जो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये P इज इक्वल टू आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻² वाट। ओके, सो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज, एक करंट 5 एम्पियर की फ्लो कर रही है इन रजिस्टर ऑफ 2 ओम, एक रजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस में गिवन है 2 ओम। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकेंड, हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर टाइम गिवन है 300 सेकेंड्स रजिस्टर। सो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर कैसे डिफाइन करे थे, इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट एंड मैकेनिकल। सो P इज इक्वल टू क्या होता है, E/T। ओके, ये एनर्जी एंड ये टाइम है। ओके, कितने टाइम वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी दूसरे फॉर्म में। सो वही हमें यहाँ पर 5, यहाँ पर हमें I गिवन है 5 एम्पियर। ओके, रजिस्टर दिया हुआ R की वैल्यू दैट इज 2 ओम। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड, हमें E निकालना है, टाइम भी हमें गिवन है। टाइम कितना गिवन है, 300 सेकंड। ओके, सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, या बाई यूजिंग ओम्स लॉ V की जगह आई आर रख देंगे तो P इज इक्वल टू आ जाता है I स्क्वायर R। ओके, सो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R का यूज करके हमें करंट की वैल्यू 5 एम्पियर गिवन है एंड R की वैल्यू 2 ओम दिया है। सो हम लोग पावर निकाल लेंगे। ओके, सो पावर कितना हो गया, 50 वाट हो गया। हमें निकालना क्या है, हमें एनर्जी निकालनी है। ओके, सो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू रेट एट विच एनर्जी कन्वर्टेड। सो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P इंटू टी। ओके, सो E इज इक्वल टू P हमने निकाल लिया 50 वाट, यहाँ पर रख दिया। T की वैल्यू 300 सेकेंड दिया, वो रख दिया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1500 जूल, या हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, किलो जूल में, तो 15 किलो जूल। ओके, क्योंकि 1 जूल इज क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू होता है 1000 जूल। सो ये हो गया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज, हमें पावर की SI यूनिट बतानी है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, किलोवाट होगी, जूल पर सेकंड होगी, वाट सेकंड होगी, या जूल पर आवर होगी। सो देखते हैं इसको, इसका SI यूनिट क्या होगा। पावर हम लोग जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू E/T, दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम। ओके, सो SI यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, यहाँ से क्या हो जाएगी, SI यूनिट ऑफ E/SI यूनिट ऑफ टाइम। सो SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल होती है, और SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड होता है। सो जो SI यूनिट ऑफ पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। ओके, तो जूल पर सेकेंड हमें ऑप्शन बी में गिवन है, सो आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम कैरिंग 5 एम्पियर करंट इन 3 आवर्स। ओके, सो हमें वर्क डन निकालना है। ओके, हमें रजिस्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20 ओम का। ओके, हमें आर की वैल्यू गिवन है 20 ओम, हमें करंट की वैल्यू गिवन है 5 एम्पियर। ओके, टाइम भी गिवन है 3 एम्पियर, सॉरी 3 आवर। ओके, सो हमें निकालना क्या था, हमें वर्क डन निकालना है, मीन्स डब्लू की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, डब्लू की वैल्यू हमें निकालनी है, डब्लू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो कैसे सॉल्व होगा इसको देखते हैं। सो ये देखो, पावर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, P इज इक्वल टू I² R। ओके, सो I² R का यूज करके हम लोग पावर निकाल लेंगे। I की वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर, R की वैल्यू गिवन है 20 ओम। सो इसका यूज़ करके हम लोग पावर निकाल लेंगे। पावर किलोवाट, पावर आ जाएगी 500 वाट, या हम लोग जब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 किलोवाट। 500 वाट को हम लोगों ने 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलोवाट में हो गया। ओके, सो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 किलो वाट। ओके, अब हम लोग P इज इक्वल टू क्या जानते हैं, E/T या W/T। ओके, सो यहाँ से W क्या जाएगा, P इंटू टी। ओके, सो W इज इक्वल टू P इंटू टी। सो P की जगह हमने रख दिया 0.5 किलोवाट, टाइम 3 आवर दिया हुआ है, 3 रख दिया, तो आ जाएगा 1.5 किलोवाट आवर। क्योंकि हमको आंसर किलोवाट आवर में निकालना है, इसीलिए हमने पावर को किलोवाट में निकाला है एंड टाइम आवर को आवर में रखा है। सो आंसर सी हो जाएगा इसका, दैट इज 1.5 किलोवाट आवर। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द पावर अक्रॉस ईच 10 ओम रेजिस्टेंस। ओके, इसमें 2 10 ओम के रेजिस्टेंस हैं। ओके, इन दोनों, इसके अक्रॉस भी पावर निकालनी है एंड इसके अक्रॉस भी पावर निकालनी है। ओके, और ये इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट। सो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज पैरेलल कनेक्टेड सर्किट। ये जो दोनों रेजिस्टेंस थे 10 ओम के, दोनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। ओके, हेंस द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज सेम। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट हैं तो जो वोल्टेज होगा ईच ऑफ द रजिस्टर वो सेम होगा। ओके, सो हम लोग पावर जानते हैं, फार्मूला क्या होता है, V² होता है। ओके, वोल्टेज दोनों रेजिस्टेंस के अलावा सेम होगा। सो V की जगह 100 वोल्ट हो जाएगा दोनों में, फॉर बोथ रेजिस्टेंस, एंड R की वैल्यू हमने 10 रख दिया। ओके, सो हम लोगों को पावर मिल जाएगा यहाँ से 1000 वाट या 1 किलोवाट। सिंस बोथ द रजिस्टर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज, द पावर इन बोथ द इज सेम। ओके, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस है 10 ओम के, वो दोनों सेम वोल्टेज रिसीव करते हैं, इसीलिए जो उनकी पावर भी होगी वो सेम होगी, दैट इज 1 किलोवाट।